Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College, Nohar. BSc पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे पहले की क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में तथा उनके प्रकार के बारे में चर्चा की थी। तो आज की इस क्लास में उनकी सेकंड कैटेगरी, जो कि आपका इसमें पूरा यूनिट है सिलेबस में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी त्रिविम समावयवता क्या होती है। वे यौगिक जिनके आणविक व संरचना सूत्र तथा बंधों की स्थिति तो समान हो, परंतु जिनके अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में अंतर हो। आकाशीय व्यवस्था यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में उन परमाणुओं की व्यवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर होता है, उसे त्रिविम समावयव कहते हैं तथा यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पढ़ें तो एक चार्ट आप अपनी इस शीट पर देख रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स 2 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं, 2 क्लासेस में। पहला है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स यानी विन्यासी समावयव, और दूसरे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, हिंदी में जिसे कहा जाता है सरूपीय समावयव। और ये जो कॉन्फ़िगरेशनल यानी जो विन्यासी समावयव हैं, ये फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं 2 सब क्लासेस में। पहला कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, और दूसरी कहलाती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में जिसे कहा जाता है ज्यामितीय समावयवता। यानी जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 मेजर क्लासेस हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, त्रिविम समावयवता का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। अब आपने केमिस्ट्री में ये ज़रूर पढ़ा है कि भिन्न भिन्न अणुओं की ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होती है, अतः आइसोमर्स भी भिन्न ऊर्जा अवरोध द्वारा पृथक रहते हैं, यानी डिफरेंट एनर्जी बैरियर्स होते हैं। तो त्रिविम समावयवियों में यदि ऊर्जा अवरोध अधिक हो, जैसे वो 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक हो, तब इस प्रकार के समावयवी कमरे के ताप पर भी पर्याप्त स्थायी होते हैं और इन्हें पृथक किया जा सकता है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका ऊर्जा अवरोध 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक है, इस प्रकार के समावयव कमरे के ताप पर भी पर्याप्त स्थायी होते हैं और इन्हें पृथक किया जा सकता है। ऐसे समावयव जिन्हें
अधिक ऊर्जा अवरोध के कारण पृथक किया जा सकता है उन्हें विन्यासी समावयव कहते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसके विपरीत यदि समावयवियों में ऊर्जा अवरोध कम हो, कितना कम हो, 60 किलो जूल प्रति मोल से, तब ऐसे समावयवी सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में सरलतापूर्वक एक दूसरे में अंतः परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। पुनः रिपीट करती हूँ कि ऐसे समावयवी जिनमें ऊर्जा अवरोध कम होता है, 60 किलो जूल प्रति मोल से कम, ऐसे समावयव सामान्य ताप तथा दाब की परिस्थितियों में सरलतापूर्वक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अंतः परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसे समावयवी सरूपण आइसोमर्स कहलाते हैं, यानी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, और यह समावयवता सरूपीय समावयवता कहलाती है। तो ये दो मेजर कैटेगरी, यानी इसका जो मुख्य आधार है वो है इनका ऊर्जा स्तर। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, यानी विन्यासी समावयव ही हैं, पुनः दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स तथा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो संकल्पना है वो सबसे पहले फ्रांस के जो केमिस्ट लुईस पॉशर ने 1848 में दी थी। और क्या होती है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि ऐसे समावयवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक प्रतिविन्यासी यानी ऑप्टिकल एंटीपोड्स कहते हैं, और यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। तो जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनका आधार होता है समतल ध्रुवित प्रकाश का एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब वह जो आइसोमर्स हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो समावयव क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, तथा जो समावयव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है उसे लीवो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। डी तथा एल संकेतों के द्वारा इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रति प्रतिबंधित या निषिद्ध रेस्ट्रिक्टेड घूर्णन होने के कारण उत्पन्न जो समावयवता है वो ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अर्थात ये अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अतः इन्हें विवरित समावयवियों के वर्ग में ही रखा गया है। ज्यामितीय समावयवता की परिघटना जो निम्न प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हैं, कार्बन डबल बॉन्ड एन है, एन डबल बॉन्ड एन जिनके अंदर पाया जाता है ऐसे यौगिक्स, या साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स,
फ्यूज्ड रिंग्स कंपाउंड्स। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।